अब आरक्षण बचाना जो है वो तो हमारा अपना आंदोलन होगा तो होता है। जो लोग आरक्षण के विरोधी है उनको मांगने से थोड़ी आरक्षण अमल में आएगा। वो तो आरक्षण को सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं, उनके ही मांगने का क्या मतलब है। तो मुझे जो लगता है वो मैंने अपनी बात कही कि भाई तुम्हारी धारणाएं जो है वो सही नहीं है। कुछ लोग लग रहा था कि सहमत नहीं है आपकी बातों से। मेरी बातों से सहमत होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। असहमत होना चाहिए, ये भी उनका अधिकार है। क्योंकि लोकतंत्र में हर आदमी सहमत हो जाएगा जरूरी तो है नहीं ना। मैं खुद ही कह रहा हूँ मेरे विचार से आप सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो जबरदस्ती तो है नहीं। मगर अगर आप काशीराम जी की बात कर रहे हो तो काशीराम जी तो स्वाभिमानी स्वावलंबी आत्मनिर्भर आंदोलन की बात करते हैं। जिंदाबाद करना अलग है, उसकी विचारधारा पर चलना अलग बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ज्वाइंट इलेक्टोरेट में चुनकर जाने वाले लोगों को दलाल बड़वा कहा। हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब बाबा साहब ने कहा, अब क्या करें, बाबा साहब ने कहा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर तो बाबा साहब की बात आपको अच्छी नहीं लगती। बिहार को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, फिर बदल हुआ है तेजस्वी और नीतीश उतना कुमार। बदलाव से बदलाव बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता है। जब तक 2024 में दिल्ली में बदलाव नहीं होगा तब तक बड़ा बदलाव नहीं माना जा सकता। सर, हर मोदी जी ने एक नया एजेंडा लाया है कि हर हाथ में तिरंगा, मतलब तिरंगा में चार नहीं, रंग। ये गलत बात नहीं है कि हमारे देश का जो झंडा है वो हर हाथ में या हर घर में होना चाहिए, मगर ये घर वालों का होना चाहिए। सरकार को उनको झंडा देना पड़ रहा है 75 साल की आजादी में। ये तो नालायकी की हद हो गई। अगर लोगों को, देशवासियों को अपना 1 फीट का झंडा अपने पैसे से खरीदने का गर्व और गौरव नहीं है तो 75 साल में इन नालायकों ने क्या किया। लेकिन ये तिरंगा क्यों? 1 फीट का झंडा नहीं खरीद सकते। हमारे लोगों को इस लायक नहीं बनाया 75 साल में ये शासन करने का। लिए लोग कितने नालायक लोग हैं, इस पर सोचना चाहिए कि इनको 1 फीट का झंडा भी खरीद के देना पड़ रहा है लोगों को। सर, इसमें जैसे कि 3 रंग का प्रचार क्यों किया जाता है ब्राह्मणवादी संस्थाओं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तिरंगा झंडा तो है ना, हमारा देश का झंडा तो है, इस बात को तो मानना पड़ता है ना। हर चीज का विरोध करना तो उचित नहीं है। देश का झंडा संविधान सभा ने स्वीकार किया है। हा? तिरंगा झंडा संविधान सभा ने स्वीकार किया है ना। किसान आंदोलन को लेकर एक न्यूज है कि किसानों के साथ एक वादा किया गया था बिजली शोध बिल को लेकर, तो केंद्र सरकार उसको फिर टेबल कर रही है पार्लियामेंट में। देखो, वो उनके पास बहुमत है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, वो कानून पास कर सकते हैं। किसानों को अपना आंदोलन खड़ा करना चाहिए। हम किसानों का आंदोलन खड़ा होता है तो उनका साथ सहयोग करेंगे, देश भर में करेंगे। हमारे पास तो 567 जिलों में संगठन है। ईवीएम को लेकर अभी देश भर में अगले साल 2024 में 2024 में चुनाव है। 2023 में ईवीएम पर भारत बंद करेंगे। 2023 में, 24 को चुनाव है, 23 में भारत बंद करेंगे ईवीएम के मुद्दे पर।